दोस्तों, आज हम जो किताब की सारांश डिस्कस करने जा रहे हैं, ये किताब है जोसेफ मर्फी की लिखी गई द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब को पढ़ के आप अपने सबकॉन्शियस ब्रेन की छुपी हुई शक्ति को इस्तेमाल करना सीखेंगे। इससे आप जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पैसा, नाम, शोहरत, पावर, खुशी इत्यादि। तो आइए शुरू करते हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जुकरबर्ग? वही दूसरे और ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी में लाइफ जीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम है सबकॉन्शियस ब्रेन। इसी में क्रिएटिविटी की आइडियाज भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर वो उसकी मदद से अमीर बन जाता है। Amazon और Facebook अपने आप में आइडियाज ही तो है, लेकिन बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीके के बारे में पता नहीं होता है। ये आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका J.K. राउलिंग ने हैरी पॉटर का नाम का नोवेल लिखा है। उन्हें इसका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 साल की थी। इससे पहले वो जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रही थी। अब दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया 32वें साल में क्यों आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाती। तो दोस्तों, इसलिए लेखक ने कहा है कि हमारे दिमाग में आइडियाज की खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचना है उसका किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने में वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस किताब में हम पढ़ेंगे कि हम सबकॉन्शियस को कैसे नए आइडियाज देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। उसकी ऊपर शक्ति का इस्तेमाल करना भी सीखेंगे। आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडियाज कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर अपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिए तो आपको भी देर सवेर कोई आइडिया आ सकता है। और आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है जिससे आपकी सारी जिंदगी बदल जाती है। आप नाम, शोहरत और पैसा सब पा लेते हो। इसलिए बुक के सभी चैप्टर्स को अच्छे से समझें। काम करने के नजरिए से हमारे दिमाग के 2 भाग होते हैं, कॉन्शियस ब्रेन और सबकॉन्शियस ब्रेन। कॉन्शियस ब्रेन का वो हिस्सा जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम जागते हुए जो भी देखे, सुन और समझ पा रहे हैं वह कॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हो रहा है। जब हम सो जाते हैं तो ये भी सो जाता है। सबकॉन्शियस ब्रेन की वो पार्ट है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं वह तब भी जागता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। इंट्यूशंस या एहसास इन्हीं चीजों के वजह से आती है। दोस्तों, मान लेते हैं आपका चाय पीने की मन कर रहा है, तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बना कर पी लेंगे। तो यह सारा काम आप अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से कर रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देने हैं और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक से ही आप देखेंगे कि आप नर्वस होने लगते हैं, मुंह सूखने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। आप बेशक खुद से बोले मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाता और आप हैरान होते हैं कि अपने आप ही ये क्यों होने लगा। कमरे में कोई जंगली जानवर तो नहीं है या बॉम्ब फटने वाली नहीं है, तो ये घबराहट कैसी? तो दोस्तों, इसके बजाय आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही है। आपका कॉन्शियस कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस आपको खतरे की चेतावनी देती है। वास्तव में यह सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं। आपने कुछ गलत बोला तो क्या होगा, स्पीच अच्छी नहीं गई होगी तो क्या होगा, इत्यादि। ये सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होते और आपके कॉन्शियस को इनका पता भी नहीं चलती। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारा सबकॉन्शियस हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। ऐसा लगता है कि वह अपनी मर्जी या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप उससे वो असंभव चीज भी करवा सकते हैं। द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस।
सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम कर सकते हैं। इसे प्रूव करने के लिए आइए पहले 2 रोचक घटनाएं पढ़ते हैं। एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उस शादी ही नहीं हो रही थी। अब उसने अपना समस्या लेखक को बताया। लेखक ने कहा कि वह हर दिन दिमाग में खुद को शादीशुदा के रूप में देखे। वह औरत हर दिन ऐसा करने लगी। वह देखती कि उसकी शादी हो गई है, वह पति के साथ घर के सारे काम कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं और वह काफी खुश है। वह जब भी अकेले होती थी इसी मेंटल इमेज को सोचती रहती। 1 महीने के बाद ही एक फार्मासिस्ट से वो मिली और उन दोनों की शादी हो गई। एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वह आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उसे हिप्नोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक बता दिया। इन दोनों एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि हमारी सबकॉन्शियस की कितनी ताकत है। पहली एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सोचें, इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगता है। दूसरे एग्जाम्पल से पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने की दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है, उसे आसपास खेलते बच्चों की आवाजें या पंछियों की आवाजें सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रही है। हर गतिविधि को वो नोट कर लेता है। इसलिए एक्सीडेंट वाले आदमी की सबकॉन्शियस ब्रेन ने कार की नंबर को सिर्फ एक ग्लांस में ही नोट कर लिया था, जिसका आदमी को पता भी नहीं था। मेंटल हीलिंग इन एंशिएंट टाइम्स चैप्टर 4 में हम जानेंगे कैसे मेंटल हीलिंग होती थी पुराने जमाने में। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास से दूसरों को ठीक करते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के की बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने पुड़िया में सिर्फ चीनी का पाउडर दे दिया और लड़के से कहा कि सुबह शाम वह दवाई की पुड़िया लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसे ही करना शुरू किया और 7 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि जब वह प्रेयर बोलता था उसके सबकॉन्शियस को लगता था कि वह सच में ही बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हैं। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात हर दिन बोलेंगे, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा। चैप्टर 5 बताता है मेंटल फीलिंग इन मॉडर्न टाइम्स। आज के जमाने में हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम लाया जाता है, क्योंकि बहुत से बीमारियां आप भी लाइलाज है। एक बार एक व्यक्ति को टंग पैरालिसिस हो गया था। जब व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया, डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि यह नया इंस्ट्रूमेंट आया है, जैसे ही मैं इसे आपकी टंग पर रखूंगा तो आपकी टंग ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट उसकी टंग से टच किया, उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गई। तो ये चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसका कॉन्शियस ब्रेन मान चुका था कि उसको पैरालिसिस हो गया है, लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस को यकीन हो गया कि इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक कर देगा। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस में एनालिटिकल पावर नहीं होती। उसे जैसा आदेश दिया जाता है वह उसे मान लेता है। चैप्टर 6 में हम सीखेंगे प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग। आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग की तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाएं तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। पास ओवर टेक्निक। इस तकनीक की मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस को पास कर देते हैं, मतलब उससे हेल्प मांगे। मान लीजिए अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहे, मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ।
इससे सबकॉन्शियस एक्टिवेट होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देगा। टेक्निक 2 है विजुअलाइजेशन टेक्निक। ये तकनीक खुद को स्वस्थ और खुश देखने का टेक्निक है। अगर फिर से खांसी की एग्जाम्पल ले तो आप ये विजुअलाइज करें कि आप गर्म पानी की गरारे कर रहे हैं, उसकी व्यायाम कर रहे हैं, आप ठीक हो गए हैं, आप दौड़ रहे हैं, आप बहुत हेल्दी है, आप बहुत खुश है। इस तरह की इमेज आपका सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर जाएंगे। चैप्टर 7 द टेंडेंसी ऑफ द सबकॉन्शियस इज लाइफ वर्ड। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपका भला चाहता है, आपको जरूरत है उसे सही कमेंट देने की। अंग्रेजी लेखक रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से आग्रह करते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया दे। जब वह सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी की आइडिया मिल जाता था। क्योंकि दोस्तों, जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाती है, लेकिन सबकॉन्शियस जगा रहता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लिवर आदि सभी काम में लगे होते हैं, सबकॉन्शियस भी सोचने का काम में लगा होता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी ढूंढने के काम पर लगा देते थे, तो वह भी उसमें जुट जाता था। तो दोस्तों, आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कोई आइडिया लेने के लिए कर सकते हैं। चैप्टर 8 हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। अगर आपको किसी भी काम के लिए दिक्कत आ रही है तो आप सबकॉन्शियस की सहायता लेना सीखें। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखें और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोले इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढो। लेकिन लोगों की आदत होती है हर चीज पर शक करते हैं, इससे उन्हें मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कोई बीमार होगा तो आप उसे कहते हो, सुना होगा, कोई दवाई काम कर नहीं रही है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। तो दोस्तों, ये सब स्टेटमेंट्स बहुत ही नेगेटिव है। सेल्फ डाउट और संदेह से लोग भरे हुए हैं। अब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसे स्टेटमेंट्स बोलते हो तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है और फिर वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि आप अनजाने में उसे नेगेटिवली ही प्रोग्राम करते रहते हो। तो आज से ये सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव बात ही करेंगे। मान लीजिए आपके वीडियो पर ट्रैफिक नहीं आ रही है तो सबकॉन्शियस से कहिए, धीरे धीरे मेरी वीडियो की ट्रैफिक बढ़ती जाएगी क्योंकि मैं अच्छा वीडियो पोस्ट करता रहूंगा। फिर विजुअलाइज करें और देखें कि आपके वीडियो में धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगता है। इस तरह से अपना आप मनचाहा रिजल्ट पा लेंगे।